नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब करते हैं, हर साजिश, हर धमकी, हर मक्कारी का सच आपके सामने रखते हैं। तालिबान को दबाने की पाकिस्तानी नई चाल का खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने नापाक साजिशों का जहर बोया है। पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान से गुमराह नहीं होने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि पहले बलूचिस्तान, अब वजीरिस्तान। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने वाला है। दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी के डर के, क्योंकि सच जानना आपका हक है और पाकिस्तान की हकीकत दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं नापाक। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते इस वक्त तनाव की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। वजह है पाकिस्तान में होने वाली एक अहम बैठक। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक थिंक टैंक तालिबानी विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाने जा रहा है और इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का हाथ माना जा रहा है। यही वजह है कि तालिबान भड़क उठा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में नई नापाक साजिश कर रहा है। तालिबान पाक में रार, बढ़ी तकरार। तालिबान पर दबाव बनाने की पाकिस्तानी चाल। तालिबान समर्थकों का हमला, कहा पाकिस्तान इस्लाम पर धब्बा। अफगानिस्तान की जमीन पर एक बार फिर से पाकिस्तान का पुराना खेल, जहर बोने की रच रहा साजिश। कभी तालिबान को अपनी जीत बताने वाला पाकिस्तान आज उन्हीं तालिबान से दुश्मनी मोल ले रहा है। वजह साफ है, अब तालिबान पाकिस्तान के काबू से बाहर हैं। दरअसल पाकिस्तान के थिंक टैंक SASSI यूनिवर्सिटी ने इस महीने तालिबान विरोधी नेताओं की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तानी जमीन पर तालिबान विरोधी ताकतें इकट्ठा होंगी। इस बैठक में अफगानिस्तान के बड़े नेता शामिल होंगे। यूनिस कानूनी, मोहम्मद मोहकिक, अता मोहम्मद नूर और सलाहुद्दीन रब्बानी। कयास ये भी हैं कि पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन तालिबान ने इस बैठक पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार इस कार्यक्रम के पीछे है और दोस्ती दुश्मनी का यह दोहरा खेल अब बर्दाश्त नहीं होगा। तालिबान समर्थकों का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर धब्बा है। पाकिस्तान जानता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा, लिहाजा वो अलग अलग ताकतों से हाथ मिला रहा है, चाहे ISIS खुरासान हो या तालिबान विरोधी नेता। मकसद सिर्फ इतना है कि तालिबान को किसी तरह कमजोर किया जा सके। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया तो पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत और भारत की हार बताया। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल गई। आज भारत और तालिबान के रिश्ते सुधर रहे हैं और कंगाल पाकिस्तान हाशिए पर चला गया है। 15 अगस्त 2021 जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन सिर्फ 4 साल में हालात पूरी तरह बदल गए।
पाकिस्तान अब तालिबान से गड़गड़ा रहा है कि वो पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी पर कार्रवाई करे। पाकिस्तान जिसने कभी गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी गढ़ी थी, वो अब तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि धार्मिक चरमपंथियों का समर्थन करने की पाकिस्तान की रणनीति उल्टी पड़ गई है और यही वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान दुश्मनी की जड़ें कहां हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव की असल वजह ऐतिहासिक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान दुश्मनी 1893 में डूरंड लाइन खींचने के वक्त शुरू हो गई। अफगानिस्तान ने इसे कभी भी कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया। सीमा पार के पख्तून इलाकों पर भी विवाद है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर लगातार तालिबान से गड़गड़ा रहे हैं, लेकिन तालिबान साफ कह चुका है कि टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसमें हम दखल नहीं देंगे। अफगानिस्तान की पूर्व राजदूत रोया रहमानी का भी कहना है कि तालिबान और टीटीपी के बीच वैचारिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इसलिए तालिबान कभी भी टीटीपी के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टियर फ्रंटियर प्रोविंस में और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में तहरीके तालिबान नाम का एक आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, जो समय समय पर पाकिस्तानी सेना पर हमले करता रहता है और उसने काफ़ी पाकिस्तानी सैनिकों को मारा भी है। इसके लिए पाकिस्तान की सेना सोच रही है कि शायद या अफगानिस्तान के तालिबान इस तहरीके तालिबान की पूरी मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच में तनाव बढ़ चुका है और पाकिस्तान की सेना ये पूरा सोच रही है कि इसका पूरा का पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान के तालिबान तहरीके तालिबान को कर रहे हैं। इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच में तनाव का मुख्य कारण तहरीके तालिबान का एक्शंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश साफ है कि अफगानिस्तान को फिर से गृह युद्ध की आग में झोंका जाए ताकि तालिबान पर दबाव बनाया जा सके और वो पाकिस्तान की शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन सवाल है कि क्या तालिबान इतनी आसानी से झुकेगा? अमेरिका को साधने के बाद अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारत को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। तालिबान शासन पर दबाव बनाने और भारत की पकड़ कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की यह नई साजिश है। यानी पाकिस्तान का मकसद काबुल में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना और तालिबान शासन पर हर हाल में दबाव बनाने का है। तालिबान विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाकर पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव अब भी बरकरार है और भारत को किसी तरह दरकिनार किया जा सकता है। तालिबान और पाकिस्तान की दुश्मनी अगर और गहरी होती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान की इस नई चाल का नतीजा क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले बलूचिस्तान अब वजीरिस्तान। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने के कगार पर खड़ा है? बलूच और पश्तून अब आजादी की मांग पर अड़ गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की गोली और ड्रोन हमले भी इन आवाजों को दबा नहीं पा रही है। एक दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, पाकिस्तान ने चाहकर भी इस आंदोलन को वो कुचलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुचल नहीं पाया। और यही है पाकिस्तान के बिखरते वजूद की पूरी कहानी। पहले बलूचिस्तान अब वजीरिस्तान। सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा?
पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आजादी की मांग बुलंद कर रहे हैं और इन नारों ने जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के टूटते वजूद की कहानी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जहां आजादी की आग धधक रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाक फौज पर हमले कर रही है। ताजा हमले में 30 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। ठीक उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरे लोग टॉर्च जलाकर आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये नारे पाकिस्तान के सीने में गूंज बनकर बगावत की दास्तान गढ़ रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए खैबर पख्तूनख्वा के बारे में। पाकिस्तान का ये इलाका सीधे अफगानिस्तान से सटा हुआ है, ठीक बलूचिस्तान की तरह, और यहीं से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी मुनीर फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी और मजबूत हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज यहां लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ऑपरेशन के नाम पर पाकिस्तानी सेना आम जनता को कुचल रही है। मई में पहली बार फौज ने अपने ही देश में ड्रोन अटैक किए। दावा किया गया कि टारगेट टीटीपी का था, लेकिन निशाना बने निर्दोष पश्तून। यही वजह है कि अब लोग खुलेआम सेना के खिलाफ उतर आए हैं। पाक फौज का दावा है कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम पश्तूनों को मारा जा रहा है। पहली बार मई में पाक फौज ने अपने ही देश में ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए हैं। साथ ही हजारों लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। खैबर के सीएम अली अमीन गंडापुर का कहना है कि टीटीपी से लड़ाई से नहीं, बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन जनरल मुनीर की जिद है कि टीटीपी को बंदूक से कुचलने का है। इस टकराव का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जिन्हें रोज पाकिस्तान फौज की क्रूरता झेलनी पड़ रही है। टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर पश्तूनों के संवैधानिक अधिकार फौजी बूटों से कुचले जा रहे हैं। मानवाधिकारों का खुला हनन हो रहा है और यही जुल्म अब बगावत में बदल चुके हैं। साल 2023 से 2025 में हमलों और सैनिकों की मौत के आंकड़े। खैबर में बीते 3 सालों में 1,500 पाक सैनिक मारे जा चुके हैं। खैबर बना पाकिस्तानी फौज के लिए काल। 2023 में 651 हमले, 500 सैनिक ढेर। 2024 में 732 हमले, 700 सैनिक मारे गए। 2025 में अब तक 300 हमले, 220 सैनिक मौत के घाट उतारे गए। एक तरफ बलूचिस्तान में बीएलए की गोलियां, दूसरी तरफ खैबर में टीटीपी और पश्तूनों का गुस्सा। पाकिस्तान की हुकूमत समझ नहीं पा रही है कि पहले बलूचिस्तान को संभाले या फिर वजीरिस्तान को। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अगर दोनों हाथों से निकल गए तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट जाएगा, और अगर सिंध और पंजाब में भी आग भड़की तो पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में नक्शे पर पाकिस्तान वैसा ही दिखेगा जैसा आज दिखता है, या फिर सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पाकिस्तान बड़ा चालबाज है, जिसकी चालबाजी का कोई ठिकाना नहीं होता। कभी अमेरिका के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगता है, कभी अमेरिका के साथ साजिशें करता है, कभी चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है, कभी चीन के खिलाफ होकर अमेरिका के साथ चला जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की ये चालबाजी, ये चालाकी उसके गले की फांस बनती जा रही है। अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां चीन से दूरियां बढ़ा रही हैं, और अगर चीन से दूरी बढ़ेगी तो चीन अपना हिसाब मांगेगा, क्योंकि चीन का अरबों डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है।
आज हम पाकिस्तान के एक नए खेल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुनीर चालबाज, शरीफ ने चीन को दिया धोखा। आसिम मुनीर को बहुत भारी पड़ेगा धोखा। चीन करेगा पाकिस्तान का इलाज। जो अब तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा माना जाता था, वही चीन अब भारत के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान से दूरी बनाता दिख रहा है। ड्रैगन को पाकिस्तान की दोहरी चाल अब खटकने लगी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड से नाराज हैं। यही वजह है कि चीन अब भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के हाथों पिटने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी आवाम भी ये बात मान चुकी है, लेकिन मुल्ला मुनीर गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान कभी चीन के भरोसे की बातें करता है तो कभी गुपचुप तरीके से अमेरिका और खाड़ी देशों से नजदीकियां बढ़ाता है। चीन को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। चीन को अब एहसास हो गया है कि पाकिस्तान पर आंख मूंद कर भरोसा करना उसके लिए घाटे का सौदा है, जबकि भारत स्थिर अर्थव्यवस्था और बड़ा बाजार होने की वजह से चीन के लिए एक अहम पार्टनर बन सकता है। उधर पाकिस्तान आर्थिक संकट और आतंकवाद की मार झेल रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट पर भी चीन ने ब्रेक लगा दिया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान अपने रवैये से बाज नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के साथ रिश्तों में सुधार के संकेत दे रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को अक्सर आयरन ब्रदरहुड कहा जाता था, लेकिन बीते कुछ समय से हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ता आतंकवाद और अस्थिरता ने चीन को चिंता में डाल दिया है। पाकिस्तान, जिसका इतिहास ही धोखेबाजी से भरा पड़ा है, कभी भारत से तो कभी चीन से, जो पाकिस्तान चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त कहता फिरता था, अब वही चीन पाकिस्तान का असली इलाज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है।